एक लड़के की शादी हुए महज 4 महीने हुए थे। फिर वो बच्चा समझकर 12 साल के देवर को अपने पास बिस्तर पर सुला लेती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को अब पूरी तरह से जानते हैं। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। वहीं की रहने वाली एक शिवानी नाम की लड़की है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। उसके पिता वहीं गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे और इसकी जो माँ थी वो गांव के सरपंच के यहाँ झाड़ू पोछा लगाया करती थी, जिससे उसके परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उसी दौरान जो शिवानी के फूफा होते हैं वो शिवानी के लिए रिश्ता लेकर के पहुंच जाते हैं। मेरे गांव में 2 भाई हैं। बड़ा भाई जो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे खासे पैसे कमाता है। क्यों ना आप अपनी बेटी शिवानी की शादी उससे करा दे। इस बात को सुनकर शिवानी के पिता पहले तो राजी नहीं होते, क्योंकि जिस घर में सिर्फ 2 भाई हो उस घर में वो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन शिवानी की माँ कहती है कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आपका एक बेटा है तो क्या हुआ? किसी घर में 2 बेटे होते हैं, किसी घर में 3 बेटे होते हैं। क्या वो सभी कुंवारे रहते हैं? इस बात को सुनकर जो शिवानी के पिता होते हैं वो कुछ जवाब देते उससे पहले शिवानी की माँ कहती है कि लड़का जब अच्छा है तो आप रिश्ते के लिए हामी भर दीजिए। शिवानी के पिता अपनी पत्नी की बातों को सुनते हैं और उनका पास कोई चारा भी नहीं होता है और वो इस शादी के लिए हामी भर देते हैं। शिवानी के पिता के हामी भरने के बाद जो शिवानी के फूफा होते हैं वो अपने गांव लौटकर उस लड़के से बात करते हैं और सारी चीजें जो है वो तय हो जाने के बाद शिवानी की शादी बहुत ही धूमधाम से उस लड़के से करा दी जाती है। शिवानी जो होती है वो अब तक उस लड़के को नहीं जान रही थी कि आखिर वो लड़का क्या करता है, उसका नाम क्या है और उसका भाई कौन है। बहुत तरह के सवाल शिवानी के मन में चल रहे होते हैं। शिवानी अपने कमरे में बैठकर दुल्हन के जोड़े में अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके कमरे में एक हंसता खेलता हुआ लड़का बहुत तेजी से आता है। भाभी भाभी कहते हुए वो भाभी के पास आकर के बैठ जाता है और उनसे कहता है कि भाभी, आप बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। आप जैसी खूबसूरत दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी है। मेरी 14 साल की उम्र में। इस बात को सुनकर के शिवानी पूछती है कि आपका नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि क्या आपको नहीं बताया गया कि मेरा नाम अमन है? इस बात को सुनकर शिवानी बड़े ही प्यार से अमन से कहती है कि अमन, तुम भी बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारे भैया इस वक्त कहाँ हैं? अमन कहता है कि भैया सभी रिश्तेदारों से बातचीत करने में अभी लगे हुए हैं। तब तक आप मुझसे कुछ मनोरंजन की बातें कर लीजिए। दोनों ही एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। शिवानी और अमन दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मोहन जो होता है वो कमरे में पहुंचता है। वो देखता है कि उसका छोटा भाई अमन अपनी भाभी से बातें कर रहा है। अमन जब देखता है कि उसका बड़ा भाई मोहन कमरे में आ चुका है तो वो उठ करके कमरे से जाने लगता है। तभी मोहन अपने भाई को रुक जाने को कहता है और शिवानी के पास बुलाता है। मोहन अपनी पत्नी शिवानी के बगल में ही बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है कि इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। आज से तुम इसका ख्याल रखना, एक माँ की तरह इसका ख्याल रखना। इस बात को सुनकर शिवानी मुस्कुराती है और कहती है कि आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। अमन ये बात सुनता है और मुस्कुराते हुए उस कमरे से वो चला जाता है। करीब 10 से 15 दिन बीतने के बाद मोहन अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और फिर वो उससे कहता है कि उसे शहर में एक अच्छा काम मिल चुका है। घर के खर्चे जो है वो खेती बाड़ी से उतने नहीं चलेंगे। क्यों ना मैं शहर जाकर कुछ अच्छे पैसे कमा लूं। शिवानी जो थी वो काफी खुश होती है और कहती है कि बहुत अच्छा बात है, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा ही कीजिए, आप अच्छा ही सोच रहे होंगे। मोहन शहर जाता है और काम पकड़कर हर दिन अपने घर से आना जाना शुरू कर देता है। शिवानी अपने 14 साल के देवर अमन को सुबह उठाती, नाश्ता बनाती और फिर स्कूल पहुंचाने के लिए वो चली जाया करती थी। ये सिलसिला चलने लगता है। शादी के 4 महीने 10 दिन बीत चुके थे। मोहन एक शाम को काम से लौटता है। शिवानी किचन में उस वक्त खाना बना रही होती है। वो देखती है कि मोहन बरामदे में आकर के बैठा हुआ है। उसका चेहरा जो था वो काफी उतरा उतरा सा लग रहा था।
शिवानी देखती है कि उसका पति उदास है। वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि आप काफी उदास लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तो शिवानी की बातों को सुनकर मोहन कहता है कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। शिवानी कहती है कि दूर जाना पड़ेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण आप मुझसे दूर जा रहे हो? मोहन कहता है कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है। अब मुझे इस शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नौकरी छोड़ दूं या नहीं? शिवानी कहती है कि आप हमसे दूर कैसे जा सकते हो? अभी तो हमारी शादी को महज 4 महीने ही बीते हैं। इस बात को सुनकर मोहन कहता है कि मेरी सैलरी जो है वो काफी अच्छी है और मेरा प्रमोशन हो चुका है। वहां पर जाने के बाद सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो शायद दोबारा मुझे ऐसी नौकरी ना मिले। शिवानी कहती है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिए। मोहन बरामदे में बैठा होता है। शिवानी उठती है और किचन में अपने पति के लिए वो नाश्ता लाने लगती है। मोहन नाश्ता करना शुरू कर देता है। तभी अमन घर पर पहुंच जाता है। अमन को देखते ही मोहन और वो एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। जैसे कुछ देर पहले घर में उदासी थी, अब उसी घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। इस दृश्य को देखकर शिवानी समझ जाती है कि मोहन अपने भाई को ट्रांसफर की बात नहीं बताना चाहता है और शिवानी भी अमन को कुछ भी नहीं बताती है। अगले दिन मोहन खुद अमन को बुलाता है और उससे कहता है कि भाई, तुम अपनी भाभी को तंग मत करना। आज से मैं दूसरे शहर में रहने जा रहा हूँ। हो सके तो 10 से 15 दिन में मैं लौट कर 1-2 दिन के लिए जरूर आऊंगा और तुम्हारी भाभी जो भी कहे तुम उसे मानना जरूर। अगर तुम्हें अपने कमरे में मन ना लगे तो भाभी के साथ तुम सोने के लिए चले जाना। इस बात को सुनकर अमन अपनी भाभी शिवानी की ओर देखने लगता है और फिर वो मुस्कुराता है। शिवानी अपने पति के लिए तरह तरह के पकवान बना रही होती है और उसे फिर विदा कर देती है। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे होते हैं। शिवानी उठ करके किचन में नाश्ता बनाती है और तुरंत अमन को उठाने के लिए वो कमरे में पहुंच जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है तो जल्दी से उठ जाओ। अमन कहता है कि भाभी, कुछ देर मुझे प्लीज और सो लेने दो। इस बात को सुनकर शिवानी कहती है कि नहीं, अब तुम्हारा टाइम जो है वो काफी ज्यादा लेट हो गया है तो तुम जल्दी से उठ जाओ। तुम्हारा नाश्ता भी पैक हो चुका है और तुम्हें जल्दी से जल्दी निकलना भी होगा क्योंकि स्कूल का टाइम जो है वो 9 बजे से है। अमन तुरंत अपनी भाभी की बात मानकर नहा धोकर वो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। शिवानी उसे साथ लेकर के स्कूल पहुंचाने के लिए निकल जाती है। शिवानी अपने देवर अमन को स्कूल पहुंचाकर लौटने ही वाली होती है, तभी एक लड़के पर उसकी नजर पड़ती है। वो उसे देखकर चुपचाप वहीं थम सी जाती है। उसे याद आने लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो उसका पुराना आशिक हर्ष होता है। जैसे ही वो हर्ष को देखती है वो सोचने लगती है कि हर्ष तो कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसकी तो मौत हो चुकी थी। आखिर वो सही सलामत कैसे है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? शिवानी उसे मिलने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अपने नए जीवन की अब शुरुआत कर चुकी है। इस वजह से वो नजरें फेर कर वहां से अपने घर के लिए वो लौट जाती है, लेकिन बार बार उसे हर्ष की यादें उसके मन में घूमे जा रही थी। वो सोच रही होती है हर्ष उसका जो था वो उसका पुराना आशिक होता है, तो जब उसकी मौत हो चुकी थी तो वो वापस इस दुनिया में कैसे आ गया? इतने दिनों से आखिर वो कहाँ था? बहुत तरह के सवाल शिवानी के मन में उस वक्त चल रहे थे। अगले दिन शिवानी फिर से अमन को लेकर के उसके स्कूल पहुंचाने के लिए जाती है। हर्ष उसे देख लेता है और शिवानी भी उसे देख लेती है। वो नजरें फेर कर तुरंत घर की ओर चलने लगती है। उसे कुछ भी नहीं मालूम था कि हर्ष वहां पर उस वक्त क्या कर रहा है और वो उसे अनदेखा कर रही थी। तभी हर्ष दौड़ता हुआ शिवानी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि रुको शिवानी। अमन देखता है कि उसका सर जो होता है वो शिवानी उसकी भाभी के नाम लेकर पुकार रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और स्कूल के दरवाजे पर रुककर वो उन दोनों की बातों को सुनना शुरू कर देता है। हर्ष कहता है कि शिवानी, इतने दिनों से तुम कहाँ थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी यादों में हमेशा मैं खोया ही रहता हूँ। इस बात को सुनकर शिवानी जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और वो वहां से तेजी से जाने लगती है। हर्ष जो है उसका पीछा करते हुए शिवानी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शिवानी कहती है कि मैं अब नए जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अब अपने बीती जिंदगी को याद नहीं करना चाहती हूँ। और तुम उस वक्त कहाँ चले गए थे?
मेरी शादी से पहले सुना था कि तुम्हारी तो मौत हो चुकी है। हर्ष ये सुन करके कहता है कि हाँ, मैं करीब 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो गांव के लोग ये समझ बैठे कि मेरी मौत हो चुकी है। उन्होंने यही बात चारों तरफ फैला दी। इस बात को सुनकर शिवानी कहती है कि ठीक है, लेकिन अब हम दोनों बात नहीं कर सकते हैं। मैं एक नए रिश्ते में अब जुड़ चुकी हूँ। हर्ष जो है वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी शिवानी एक ऑटो रोक करके वो उसमें बैठ करके चली जाती है अपने घर। शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। अमन स्कूल से लौट करके आ जाता है। शिवानी उसके लिए नाश्ता बनाती है और उसे देने के लिए वो पहुंचती है। अमन कहता है कि भाभी, हर्ष सर आपको देखकर आपका नाम लेकर क्यों पुकार रहे थे? क्या आप उन्हें पहले से ही जानती हो? ये बात सुनकर शिवानी थोड़ी सी कांपने लगती है। उसकी आवाज जो है वो लड़खड़ाने लगती है। वो कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, ना ही मैं उसे पहचानती हूँ। अमन कहता है कि उनकी और आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आप उन्हें नहीं जानती हो। आप दोनों ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले भी मिल चुके हो। शिवानी अमन की बातों को अनसुना करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं अमन, मैंने पहली बार तुम्हारे सर को कल देखा है। वो कुछ कह रहे थे, तुम्हारे ही बारे में वो कुछ कह रहे थे। ये सुनकर अमन मुस्कुरा जाता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि भैया के जाने के बाद आप जो भी करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। इतना कहते हुए अमन वहां से चला जाता है। शिवानी अमन की बातों को समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं अमन अपने भैया मोहन को सब कुछ बता ना दे कि उसका पुराना आशिक जो है, हर्ष जो है, वो उसी के ही स्कूल का टीचर है। अगले दिन सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। अमन कहता है कि भाभी, मुझे याद नहीं रहा, आपको कहना था कि आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है, तो आज आपको मेरे साथ चलना होगा स्कूल। मेरे माता पिता तो है नहीं, ना ही भैया अभी इस वक्त घर पे हैं, तो कौन जाएगा? तो फिर आप ही ना चलोगी? इस बात को सुनकर शिवानी बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ, पहले तुम नाश्ता तो कर लो। अमन जो है वो नाश्ता करता है और फिर स्कूल की ड्रेस पहनकर वो शिवानी के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। घर से स्कूल जाने में करीब 20 मिनट का समय लगता है। शिवानी पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचती है। हर्ष जो था वो पहले से ही वह मौजूद है। जैसे ही वो शिवानी को देखता है, वो उठ करके खड़ा हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ टकटकी लगाए देखने लगता है। उसकी निगाहें शिवानी से हट ही नहीं रही होती है। शिवानी की नजर जब उससे मिलती है तो वो तुरंत अपनी नजरें नीची कर लेती है। अमन जैसे ही अपने सर हर्ष को देखता है तो वो कहता है कि सर, मीटिंग है, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को सुनकर हर्ष का ध्यान शिवानी से हटता है और वो मीटिंग में बातें करना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद मीटिंग जो थी वो खत्म होती है। शिवानी वहां से निकलने लगती है। तभी हर्ष जो था वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों के लिए कैंटीन में खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी है, जाओ तुम दोनों वहीं पर कुछ खा लो। शिवानी जो थी वो मना कर देती है, लेकिन अमन कहता है कि बहुत दिन बाद ऑफर मिला है भाभी, आज चलो ना भाभी, खा लेते हैं, हम दोनों कैंटीन में ही खाएंगे तो अच्छा लगेगा, वहां पर अक्सर ही सारे टीचर्स भी खाते हैं। अमन अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कैंटीन में लेकर के चला जाता है। वहां पर शिवानी और अमन दोनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना परोसा गया था। शिवानी एक निवाला मुंह में लेती है और अमन बार बार कुछ नया ऑर्डर करता जा रहा है। कभी आइसक्रीम ऑर्डर कर रहा था तो कभी तरह तरह के पकवान मंगाए जा रहा था और बड़े ही चाव से वो उसे खा भी रहा था। शिवानी कहती है कि अब बस भी करो, तो अमन कहता है कि आज काफी स्वादिष्ट खाना मिल रहा है भाभी, घर का खाना तो अब मुझे बोरिंग लगने लगा है, रोज तो एक ही जैसा घर का खाना होता है। इस बात को सुनकर शिवानी अमन की ओर देखने लगती है और उससे कहती है कि क्या बातें कर रहे हो अमन? अमन कहता है कि भाभी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। दोनों खाना खाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। रात होते ही शिवानी सारे काम निपटाकर अपने कमरे में सीधे पहुंच जाती है। अमन भी उसी बेड पर सोया हुआ था। तभी अमन कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं इस कमरे से बगल वाले कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। इस बात को सुनकर शिवानी कहती है कि आखिर इतनी रात को तुम्हें क्या काम आ गई है? तो अमन कहता है कि मुझे स्कूल में टास्क मिला है, तो मुझे वो पूरा करना है, अगर नहीं बनाया तो सर मेरी पिटाई करने लगेंगे। ये सुनकर शिवानी कहती है कि ठीक है, तुम जा करके अपना टास्क पूरा करो। अमन जो है वो अपने कमरे से निकलता है और बगल के कमरे में चला जाता है। करीब आधा से 1 घंटा बीत जाने के बाद
कुछ आवाजें जो थी वो कमरे से आने लगती है। बगल के कमरे से कोई धीरे-धीरे बातें कर रहा होता है। शिवानी की आँख जो है आवाज़ से खुल जाती है। वो ये सब कुछ सुनती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमन जो है वो अकेला कमरे में बैठा हुआ है तो वो किससे बातें कर रहा है। क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं है। वो दरवाजे पर जाकर देखती है और झाँक कर देखती है। अमन जो है वो एक लड़की के साथ कमरे में बैठा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ करीब बाहों में बाहें डाले प्यार भरी बातें कर रहे थे। अमन लड़की के कान में कुछ कह रहा होता है और वो लड़की भी उसके कान में कुछ कह रही होती है। तभी शिवानी के हाथ से दरवाजे की कुंडी लग जाती है और खटक की आवाज आ जाती है। शिवानी तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। वो सोच रही होती है कि अमन को जा करके 2 थप्पड़ वो जड़ दे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर वो लड़की भाग जाती है तो अमन जो है वो सब कुछ नकार देगा। उस रात शिवानी इन सब बातों को सोचती हुई सो जाती है। सुबह होते ही वो किचन में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। वो देखती है कि अमन जो है वो पहले से ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। शिवानी उससे पूछती है कि आज तुम्हारी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई? अमन कहता है कि आपसे कुछ बात करनी है और फिर तू आपसे एक शर्त भी लगानी है। मैं आपकी बातें कोई भी भैया से नहीं कहूंगा। शिवानी समझ नहीं पा रही थी वो कहती है कि तुम कौन सी मेरी बातें हैं जो भैया से तुम बता दोगे और मुझे डरना चाहिए? अमन कहता है कि तुम पहले सर से प्यार करती थी और फिर उनके साथ घूमा फिरा करती थी। मुझे सारी की सारी बात मालूम चल गई है। मेरी एक शर्त है, अगर मानोगी तो मैं सब कुछ छुपा लूंगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। शिवानी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी शर्त भला क्यों मानूं? अमन बड़े ध्यान से शिवानी की ओर देखता है। शिवानी को लगने लगता है जैसे वो 12 साल का बच्चा नहीं है बल्कि कोई अजनबी लड़का है। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास छोड़ देती है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। अमन कहता है कि इधर आइए, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। शिवानी जो है उसके पास चली जाती है। अमन शिवानी के कान में कहता है कि जिस तरह मैं तुम्हारे रोज बिस्तर पर सोता हूँ, आज रात मुझे भी वैसा मौका दो, भैया की तरह। ये सुनते ही शिवानी गुस्से में लाल हो जाती है। वो कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। तुम्हें हमेशा ही मैंने अपने बेटे जैसा समझा है। अमन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मैं कुछ समय देता हूँ। जब लौटूंगा तो मुझे हाँ या ना में तुम्हें जवाब देना होगा। इतना कहकर अमन जो है वो कमरे से चला जाता है। शाम के करीब 8 बजे शिवानी सारे काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा को बंद कर लेती है। रात के 9 बजे अमन जो है वो घर लौट आता है। घर जो था वो काफी सुनसान लग रहा था। वो भाभी को ढूंढते हुए उनके कमरे के पास चला जाता है और दरवाजा खटखटाता है। शिवानी अमन की बातों को याद करके थर-थर कांप रही होती है। वो सोच रही थी कि क्या करे? क्या उसकी शर्त मान लेगी तो उसे कलंक लगेगा और ना माने तो अमन उसके पति को सब कुछ बता देगा। शिवानी बार-बार दरवाजे की ओर देख रही होती है। अमन जो था वो दरवाजा पीट रहा होता है। काफी देर के बाद जब अमन देखता है कि दरवाजा नहीं खुला तो वो बगल के कमरे में जाकर के सो जाता है। अगली सुबह शिवानी किचन में नाश्ता बना रही होती है। वो बार-बार दरवाजे की ओर देखती है कि अमन उठा कि नहीं उठा। अमन चुपचाप कमरे से निकलता है। शिवानी कहती है कि नाश्ता कर लो और खुद से स्कूल चले जाओ। आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगी। अमन चुपचाप से टिफिन पैक करता है, बैग उठाता है और वो सीधे स्कूल के लिए चला जाता है। करीब 11 बजे मोहन घर लौटता है। वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। शिवानी देखती है कि उसका पति फिर से उदास होकर लौटा है। उसे डर लगने लगता है, कहीं अमन ने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया। वो पति से पूछती है कि क्या बात है, आप फिर से उस दिन की तरह ही उदास दिख रहे हैं। मोहन कहता है कि कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा। मेरा सर दुख रहा है, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो और उसमें पानी में नींबू डालकर लाना, फिर मैं थोड़ी देर सोने जाऊंगा। शिवानी नींबू पानी बनाकर उसे देती है और मोहन उसे पी करके सो जाता है। शिवानी अपने घर के कामों में लग जाती है। करीब 2 बजे मोहन बालकनी में आकर के बैठता है और फिर से वो वैसे ही उदास बैठा हुआ था। शिवानी मान लेती है कि शायद थकावट की वजह से ऐसा हुआ है। तभी अमन भी स्कूल से आ जाता है क्योंकि शनिवार था। मोहन उसे देखकर बेइंतहा खुश हो जाता है और दोनों ही हंसते हंसते हुए दोनों भाई बातें करने लगते हैं। मोहन कहता है कि आज सुबह मुझे एक बात पता चली, मेरा सबसे बड़ा भाई जो जेल में था वो छूट करके आ रहा है। ये सुनकर शिवानी किचन से दौड़कर आती है और पूछती है कि आपका कोई बड़ा भाई भी है? मोहन कहता है कि पहले तो मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए किसी को मैंने कुछ बताया नहीं। जब मैं सो रहा था तब मुझे मैसेज आया कि मेरा भाई जेल से छूट चुका है और पापा भी जिंदा है, वो घर पहुंचने ही वाले हैं।
ये सुनकर शिवानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे खुशी होती है कि उसके ससुर और उसके जेठ जी भी है, वो तरह तरह के पकवान उनके लिए बनाना शुरू कर देती है। तभी अमन किचन में आता है और अपनी पसंद का खाना बनाने को कहता है, लेकिन शिवानी उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अमन बड़े प्यार से शिवानी के कदमों में बैठ जाता है और पैरों को पकड़ करके वो कहता है कि भाभी, आप मेरी माँ ही समान हो। मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हो। दरअसल उस रात आपने मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया था और मुझे डर था कि कहीं आप भैया को ये बातें ना बता दे। इसीलिए मैंने आपको डराने के लिए ये सब नाटक किया था, ताकि आप चुप रह जाए। ये सुनते ही शिवानी अमन को अपने पैरों से उठाती है और उससे कहती है कि आज के बाद तुम इस तरह का मजाक कभी मुझसे भूल कर भी मत करना। तुम्हारी इस मजाक ने मुझे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया था। मुझे हर पल डर सा लग रहा था कि कहीं तुम मोहन को मेरे पुराने प्यार के बारे में कुछ बता ना दो। मोहन ये सब कुछ गेट के पास खड़े होकर सुन रहा होता है। वो तुरंत किचन में आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम पहले किससे प्यार करती थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बस चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में कोई तीसरा ना आए। शिवानी कहती है कि नहीं, अब कोई तीसरा ना था और ना कभी आगे होगा। हर्ष मेरा अतीत था, मैं उसे कब का भुला भी चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ आपके साथ खुश हूँ और अपने पूरे परिवार में कोई मैं मायूसी नहीं देखना चाहती। इतना कहते ही दरवाजे पर शिवानी का ससुर और जेठ भी आ जाते हैं। शिवानी उनका आदर सत्कार करती है और पूरा परिवार जो है वो साथ में मिलकर खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत करता है। दोस्तों, ये कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद। मिलूंगी फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।